गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज की थी पॉलिनोमियल्स की सेकंड एक्सरसाइज 2.2। आज हम करेंगे 2.3। तो 2.3 में हमारे पास क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ एनी पॉलिनोमियल बाय एनी पॉलिनोमियल, क्लियर, या फिर कह लो रिमाइंडर थ्योरम। तो उसके लिए क्या हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, क्लियर। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, जब कोई भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, जब हम px को किसी न किसी अदर पॉलिनोमियल से gx से डिवाइड करेंगे, जब px को किससे डिवाइड करें, gx से, तो जब px को gx से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा हमारे पास और कुछ ना कुछ रिमाइंडर, चाहे वो जीरो तक रिमाइंडर ही है। तो किसके इक्वल होगा ये, देन px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, क्लियर। वेयर qx क्या हमारा क्वोशिएंट, rx क्या है रिमाइंडर, और रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, rx जो डिग्री होगी रिमाइंडर की डिग्री ऑफ rx इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, लेस देन gx, क्लियर। जब तक हमारे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, जब तक डिग्री rx की हमारी gx से कम नहीं आती, क्लियर। एक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होगी, px इज एनी पॉलिनोमियल एंड gx we divided px by gx, so px is equal to gx into qx plus rx, where qx is quotient and rx is remainder. Find the remainder when x cube plus 3x square, x cube plus 3x square plus 3x plus 1 divided by x plus 1, x minus 1 by 2, x plus 5 और 5 plus 2x। चार पार्ट है, दो करवाओ, एक तो x minus 1 by 2 सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तो ये कौन सा है, सेकंड, क्लियर। तो डिवाइड किस तरह करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी डिवाइडेंट है उसकी डिग्री देखो, मैक्सिमम डिग्री क्या है 3, तो यहाँ पर डिग्री हमारी क्या है 1, तो डिग्री सबसे पहले क्या करेंगे सेम। तो सेम करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, x स्क्वायर से, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाए तो ये क्या बन जाएगा x क्यूब, कोफिशिएंट दोनों क्या है सेम, कोफिशिएंट भी सेम करने हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी सेम है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं नीचे, तो क्या जाएगा x क्यूब माइनस का x स्क्वायर इंटू 1/2, x स्क्वायर बाई 2, क्लियर। अब साइन चेंज करो और ऐड कर दो, इससे क्या हो गया कैंसिल, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 2 क्या आ गया, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7x स्क्वायर बाई 2, देख लो ये 3x स्क्वायर, ये हाफ 3 एंड हाफ क्या हुआ 7/2। फिर वहां पर क्या बच रहा है हमारे पास 3x प्लस 1, क्लियर। अब सेम यहाँ पर डिग्री देखो कितनी है हमारे पास 2, यहाँ पर डिग्री क्या है 1, तो यहाँ पर सेम डिग्री करने के लिए हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, x से, बट यहाँ पर कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पर 7/2 यहाँ पर 1, तो 7/2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, प्लस क्या है तो प्लस कर दो, तो 7/2 x से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 7/2 x स्क्वायर माइनस में 7/4 x, क्लियर, माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3x प्लस 7/4x को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19/4x, वहां पर क्या बच रहा है हमारे पास 1, डिग्री सेम आ गया, हमें डिवाइड कब तक करना है, जब तक हमारी यहाँ पर डिग्री कोशेंट डिवीजन से क्या नहीं आती लेस देन, क्लियर। तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमने 19/4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 19/4x माइनस में 19/4 इंटू 1/2 19/8, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये हो गया कैंसल, 1 प्लस 19/8 क्या आ जाएगा 27/8, सो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया rx 27/8, क्लियर। अब सेम नेक्स्ट है
थर्ड पार्ट में हमें किससे डिवाइड करना है, x प्लस पाई से। किससे डिवाइड करना है, x प्लस पाई से। क्लियर। तो वही है सेम, यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ पर 1 है, तो से इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया, पाई प्लस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज, तो ये तो क्या होगा, कैंसल। जब 3x स्क्वायर में से पाई एक्स स्क्वायर माइनस करूं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ही निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 3 माइनस पाई। क्लियर। वहां से क्या आ गया, 3x प्लस 1। अब डिग्री कितनी कम है यहाँ पर हमारी, 1, तो लो x से मल्टीप्लाई कर दिया। कोएफिशिएंट क्या है, 3 माइनस पाई, तो 3 माइनस पाई इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर। तो 3 माइनस पाई इंटू एक्स, 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, फिर क्या है, पाई इंटू 3 माइनस पाई इंटू एक्स। क्लियर। अब साइन चेंज करो, ऐड कर दो। साइन चेंज करने से ऐड करने से क्या होगा, कैंसल। अब लाइक टर्म में से माइनस होंगी, 3x में से हमने ये टर्म माइनस करनी है, तो माइनस पाई को अंदर मल्टीप्लाई करो x को भी, तो क्या आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स। अब दोनों टर्म में मैं x कॉमन निकाल लूं, x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचा 3, यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज, तो 3 पाई माइनस का और पाई स्क्वायर प्लस। क्लियर। तो क्या बच गया यहाँ पर 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर। अब डिग्री सेम है बट कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंट, तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हो, नीचे लिख दो यहाँ पर। तो कोफिशिएंट क्या हमारा, प्लस 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पाई से मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब। क्लियर। साइन चेंज करो, साइन चेंज करेंगे तो आगे क्या माइनस, तो ये टर्म होगी क्या कैंसल। अब इस 1 में से ये पूरी टर्म माइनस हो रही है, तो बार माइनस है, तो इस टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 3 पाई नेगेटिव प्लस 3 पाई स्क्वायर पॉजिटिव एंड पाई क्यूब नेगेटिव। क्लियर। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, आर एक्स इज इक्वल टू। क्लियर। इस तरह डिवाइड करना हमने, सबसे पहले डिग्री कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हमारी रिमाइंडर की डिग्री डिविजन से क्या नहीं आती, लेस देन। और इक्वल करने के लिए जो सेम यहाँ पर वैल्यू है, सेम टर्म हमने इसके साथ बनानी है, जो की रिक्वायरमेंट होगी उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। अब सेम वही रिमाइंडर निकालना हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए। तो रिमाइंडर ही बताना है, तो यहाँ पर डिग्री क्या है, सो एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब डिग्री 3 है, यहाँ पर क्या है 1, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमने, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, उसके लिख दो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, क्या बचा 6x माइनस ए। अब डिग्री सेम है बट कोफिशिएंट तो सेम नहीं है हमारा, तो प्लस 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, क्या आ जाएगा 6x माइनस 6a माइनस प्लस ये हो गया कैंसिल, क्या बचा 5a। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 5a। क्लियर।
फिर थर्ड क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का। चेक वेदर 7 प्लस एक्स, हमने क्या चेक करना है, 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x। हमें चेक करना है कि जो ये पॉलिनोमियल हमारे पास है, क्या ये पॉलिनोमियल इसके फैक्टर है या नहीं है। अब ये बताओ फैक्टर है तो कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का या कोई पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल की अगर फैक्टर होगी तो उसको कंप्लीट डिवाइड करेगी। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब अगर ये पॉलिनोमियल इसकी फैक्टर है तो ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगी। डिवाइड कर दो तो 7 प्लस 3x लिख लो या फिर 3x प्लस 7, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x। क्लियर। 3x कोएफिशिएंट सेम है बट डिग्री सेम नहीं, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, x से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 7x। क्लियर। 7 प्लस सॉरी क्यूब होगा यहाँ पर, क्या है क्यूब, 3x क्यूब। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर, माइनस साइन चेंज कैंसल। तो x स्क्वायर की टर्म ऊपर कोई है नहीं तो एज इज क्या लिख देंगे हमें, माइनस का 7x स्क्वायर, इसमें से माइनस मत कर देना, 7x अलग टर्म है, प्लस का 7x यहाँ पर आ गया। अब डिवाइड होगा, डिग्री 1 कम है और साथ में किससे कोएफिशिएंट 7 करने के लिए हमने माइनस का 7/3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, जब 3x को माइनस 7/3x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो क्या आएगा, माइनस का 7x स्क्वायर। हमने ऐसा ही नंबर ढूंढना तो मल्टीप्लाई होने के बाद सेम यही आ जाए। तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने से माइनस 7x स्क्वायर, 7 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, माइनस के 49/3x प्लस प्लस कैंसल, ये कितना आ गया 49/3x प्लस 7 56/3x। अब भी डिवाइड होगा तो किससे डिवाइड होगा, 56/9 से, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करो तभी 56/3 आएगा। तो प्लस 56/9 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं यहाँ पर 56/3x प्लस 56/9 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 392/9 माइनस माइनस कैंसल, रिमाइंडर बच गया हमारे पास 392/9। क्लियर। अगर ये फैक्टर होता तो इसको क्या करता, कंप्लीट डिवाइड, मींस रिमाइंडर हमारा क्या आता 0 इक्वल, बट यहाँ पर 0 इक्वल नहीं आया। सो 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। क्लियर। थर्ड एक्सरसाइज ये कंप्लीट। अब है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो उसके लिए हमारे पास फैक्टर थ्योरम ही समझो। पहले फैक्टर थ्योरम क्या डिफाइन करेंगे हमारे पास से, लेट px be any polynomial। px हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है। क्लियर। ठीक है। देन एंड x minus a is, then x minus a is factor of px। तब अगर कोई भी पॉलिनोमियल px हमारे पास तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा px का। अगर इफ p a इज इक्वल टू किसके आ जाए 0, p a किसके इक्वल आए 0। क्लियर। x माइनस a किस अगर फैक्टर है px का तो x तो p a क्या आएगा 0। इन अदर वर्ड्स इफ p a इक्वल टू किसके है 0 के, a इज एनी नंबर, देन
यहाँ पर इफ देन x माइनस a इज फैक्टर ऑफ p x। फैक्टर थ्योरम में डिफाइन कर रहा है कि क्या अगर कोई भी px हमारे पास पॉलिनोमियल है तो अगर x माइनस a उसका फैक्टर है तो px इक्वल होगा 0 के। इन अदर वर्ड्स इसका रिवर्स में इफ p इक्वल टू किसके है 0 के देन x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px। क्लियर? मीन्स अगर कोई भी अगर फैक्टर गिवन है हमारे पास तो उसको 0 के रखेंगे तो x माइनस a इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई a। x की जगह a पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। अगर उस नंबर के ऊपर पॉलिनोमियल इसके इक्वल है 0 के तो x में से उस नंबर को माइनस कर दो तो वो जो फैक्टर आएगा उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, वो पॉलिनोमियल उसकी फैक्टर होगी। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है determine which of the following polynomial has x plus 1 factor। हमने क्या चेक करना है कि कौन कौन सी पॉलिनोमियल का x plus 1 इज ए फैक्टर। चार पार्ट है तो x plus 1 अगर फैक्टर होगा इफ x plus 1 इज ए फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं सो p तो उसका क्या आ जाएगा, देखो प्लस 1 है तो माइनस 1 माइनस है तो प्लस, तो p माइनस 1 किसके इक्वल होगा 0 के। तो फर्स्ट पार्ट में चेक करो क्या है, फर्स्ट पार्ट में px हमारे पास क्या है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो p माइनस 1 यहां से क्या आ जाएगा तो माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 1 क्यूब माइनस 1 प्लस में माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 और प्लस 1 1 से 1 क्या आ गया 0। हेंस x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। क्लियर? सेकंड पार्ट अपने आप करना, थर्ड भी अपने आप करना, फोर्थ में कराता हूं। px हमारे पास यहां पर क्या है x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x इंटू x और प्लस रूट 2। तो यहां पर क्या चेक करना हमने, अगर p माइनस 1 0 इक्वल आता तो फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। तो पुट कर दो माइनस 1 क्यूब माइनस माइनस में माइनस 1 स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस 1 प्लस रूट 2 कॉन्स्टेंट है, यहां पुट कर लो माइनस 1 क्यूब माइनस 1 माइनस में माइनस 1 का स्क्वायर, देखो ये माइनस अंदर है तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा क्या जो है पॉजिटिव, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये भी क्या आ गया माइनस 1। अभी यहाँ पर माइनस 1 है, बाद इसके हमारे पास क्या है माइनस, तो क्या होगा कैंसिल, क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया प्लस 2 प्लस रूट 2 और लास्ट में कांस्टेंट क्या होगा रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2। क्लियर? तो क्या ये इक्वल आया नॉट इक्वल टू 0। हेंस x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। क्लियर? सभी इसी तरह हमने सॉल्व करने। यूज द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन gx इज फैक्टर ऑफ px। सेकंड क्वेश्चन में सेम है, हमने चेक करना है कि क्या gx px का फैक्टर है। लाइक एज हमने थर्ड पार्ट करते हैं डायरेक्ट में, px तो हमारे पास क्या है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। gx क्या है हमारे पास x माइनस 3। अब वही फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे हमने, इफ x माइनस 3 फैक्टर ऑफ px देन p3 इक्वल टू क्या होगा 0, तो निकालो p3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 क्यूब क्या आएगा 27, 3 स्क्वायर
9, 9 4 जा माइनस में क्या हो गया 36, 3 + 6 यहाँ पर 9, 27 + 9 36 माइनस का 36 क्या होगा सब कुछ ही कैंसल। तो P3 किसके इक्वल आएगा हमारे पास 0 के। सो Gx इज फैक्टर ऑफ Px। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी इसी तरह करने हैं। थर्ड हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कोई भी स्केलर हमारे पास कांस्टेंट k, इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इफ x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, क्या है x - 1 इज फैक्टर ऑफ px। क्लियर, ये गिवन है हमारे पास। तो एक पार्ट कर लो, सेकंड ही कर लो। px क्या है हमारे पास 2x² + kx, 2x² + kx - √2 प्लस √2। अब यहां से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x - 1 क्या है, इसका फैक्टर है। तो x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, देन p1 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या -1, तो p1 किसके इक्वल होगा 0 के। तो यहां से p1 को किसके इक्वल रख दो 0 के। तो सबसे पहले p1 निकालेंगे 2 + 1² 1 प्लस k × 1 k प्लस √2 किसके इक्वल रखेंगे 0 के। k को लेफ्ट साइड, बाकी सभी को राइट साइड। तो k = 2 राइट साइड का क्या आ जाएगा माइनस, √2 भी क्या आ जाएगा माइनस। तो वैल्यू ऑफ k क्या आ गई हमारे पास -2 - √2। क्लियर। फोर्थ हमारे पास फैक्टराइज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उन्हें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करने हैं। आज 4 क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ में है हमारे पास क्यूबिकल इक्वेशन, जो कल सिखा देंगे। और जो आइडेंटिटीज है हमारे पास, ये एक बार लर्न करनी है सभी को। फोर्थ में क्या है, फर्स्ट है फैक्टराइज करना हमने 12x² + 7x + 1। चलिए, तो कौन सी इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, विच पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2। क्लियर। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने फैक्टर करने हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल को लिखते हैं हमें ax² + bx + c। क्लियर। तो हमने bx को, जो मिडिल टर्म हमारी bx, इसको दो नंबर्स में ऐसे तोड़ना है कि उनका सम तो क्या हो bx के इक्वल, एंड प्रोडक्ट क्या हो उनकी ax² × c, मतलब acx²। क्लियर। तो यहां पर हमारा सम तो क्या होना चाहिए 7x, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 12x² × 1 12x²। तो दोनों हम वेरिएबल को छोड़ भी सकते हैं, तो ओनली कांस्टेंट लेंगे 7 एंड 12। तो सम तो +7, प्रोडक्ट 12। क्लियर। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं 4 एंड 3। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, 7x को ब्रेक कर लेंगे किस किस में 4x + 3x और +1। यहां से क्या आ गया, फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लो, क्या कॉमन है 4 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। तो 4x क्या आ गया कॉमन, यहां पर क्या बचा कॉमन मींस डिवाइड कर दो उससे। 4x से डिवाइड करेंगे 4 3 12 और x को x² से x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा x। क्लियर। यहाँ पर 4x ही था, 4x ही कॉमन ले लिया, क्या बचा 1। और दो टर्म यहाँ पर बची हमारे कॉमन के अंदर, वही सेकंड टर्म में बचनी है, कंपलसरी है हमारे पास ये। तो यहाँ पर सेम टर्म है तो 1 कॉमन लिख के लिख दिया हमने। अब दो टर्म फिर है, दोनों कॉमन क्या हमारे पास 3x + 1। फर्स्ट टर्म में क्या बचा 4x प्लस सेकंड में 1। क्लियर। तो 3x + 1 एंड 4x + 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। 4 पार्ट्स हैं, हम करेंगे एक और कर लो थर्ड पार्ट। आज के लिए बस इतना ही। क्यूबिकल इक्वेशंस के फैक्टर कल सिखा देंगे। (6x² + 5x
माइनस 6 कोई भी है हमारे पास पॉलिनोमियल, इसके में क्या करने हैं फैक्टर। तो वही सम तो किसके ऊपर होना चाहिए हमारे पास 5x या 5 के प्रोडक्ट 6 माइनस 6 माइनस के 36 क्लियर। तो इसका मतलब देखो सम पॉजिटिव है प्रोडक्ट नेगेटिव है, मींस जो दो नंबर होंगे एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। अब सम पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर होगा उसको लेंगे हम पॉजिटिव और छोटे नंबर को क्या लेंगे नेगेटिव। क्लियर। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी मल्टीप्लाई क्या हो 36 और सम क्या हो 5। तो ये नहीं होगा 9 एंड माइनस 4, 9 के 4 की मल्टीप्लाई करो क्या होगी माइनस 36, सम करो क्या आएगा प्लस 5। तो 5x को इन्हें ब्रेक कर लो क्या आ जाएगा यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। यहाँ से क्या हो गया फर्स्ट टू में कॉमन 3 कॉमन होगा और x कॉमन होगा, तो 3x को हमने कॉमन ले लिया फर्स्ट टू टर्म्स में। यहाँ पर क्या बचा कांस्टेंट नंबर्स में 2 और वेरिएबल में x, तो 3x से डिवाइड करो क्या बचा यहाँ पर 3, सेम टर्म यहाँ पर बचेगी कम। तो दोनों पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर दोनों क्या नेगेटिव, इसका मतलब क्या कॉमन निकालना पड़ा चाहता हूँ माइनस और 2, तो क्या बचेगा हमारे पास 2x प्लस 3। क्लियर। तो यहाँ से टोटल में से क्या कॉमन आ गया 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2। तो ये हमारे क्या आगे फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही और प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।